क्रांति न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, जिसका उद्देश्य है 21 सूत्री मांगों को लेकर हरदा में होने वाले 21 दिसंबर को जन क्रांति न्याय आंदोलन में सभी लोगों को। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर जी, जो लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और सिवनी के दौरे पर हैं। क्या कुछ पूरा दौरा है और आपकी 21 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आप सिवनी में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है और क्या कुछ मांगों को लेकर आपका ये पूरा हरदा में जो कार्यक्रम होने जा रहा है? जी, हम जन क्रांति न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, जिसका उद्देश्य है 21 सूत्री मांगों को लेकर हरदा में होने वाले 21 दिसंबर को जन क्रांति न्याय आंदोलन में सभी लोगों को न्योता देना और सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण देना। तो हम अभी कल भी पूरे ज़िले भर में आपके 2-3 तहसीलों में दौरा करके आए हैं, सभी लोगों से मिल के आए हैं, भाइयों को समझाया है कि हमारी मांगे क्या है और हम किसके लिए लड़ रहे हैं। जो हम हमारा हक मांग रहे हैं, किसी के हक को छीन नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से हमारी मांगे हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण, तो बहुत सारे लोगों के बीच में भ्रम भी जाता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मतलब किसी एक जाति का आरक्षण समाप्त करना। हमारा उद्देश्य किसी जाति का आरक्षण समाप्त किया, किसी व्यक्ति का आरक्षण समाप्त करना नहीं। हमारा मकसद है कि जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ ले लिया है और अब वो सक्षम हो चुके हैं, उनका आरक्षण समाप्त हो, ताकि उन्हीं के जो समाज के और दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब है, जो कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, उनको आरक्षण का लाभ, वास्तविक जो लाभ की आवश्यकता उनको है तो उनको मिले, और जो हमारे समाज के भी जो गरीब भाई है उन तक भी वो आरक्षण का लाभ पहुँचे। क्योंकि बाबा साहब ने जब आरक्षण की व्यवस्था करी थी तो उसमें लिखा था कि शोषित, वंचित और पीड़ित। तो आज हमारे समाज में भी शोषित, वंचित और पीड़ित है, क्योंकि जो भी गरीब होता है वो कहीं ना कहीं शोषित, वंचित और पीड़ित होता है। तो जो शोषित, वंचित और पीड़ित है, वास्तविक रूप से सरकारी योजनाओं का उनको तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, उन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और जब ये इस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि थोड़े समय में ही, जब हम 77-78 साल हो गए देश को आज़ादी पाए हुए, फिर भी आज जो शोषित वंचित था वो शोषित वंचित ही है। उनमें से कुछ ही लोगों ने आरक्षण का लाभ लिया और आज पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के परिवार उसका लाभ ले रहे हैं। दूसरी बात है, हम चाहते हैं कि जो एट्रोसिटी एक्ट है उसमें जांच का प्रावधान हो। हम ये नहीं चाहते कि किसी के साथ अत्याचार और उसका मुकदमा दर्ज नहीं हो। हम चाहते हैं कि कोई अत्याचार करे, कोई अन्याय करे किसी दलित भाई के साथ, तो बराबर कायमी होनी चाहिए। पर यदि किसी निर्दोष को फंसाया जाए तो उसके साथ भी न्याय होना चाहिए कि इसमें जांच की व्यवस्था हो, जांच करके ही मुकदमा दर्ज किया जाए और जांच करके ही उसकी गिरफ्तारी हो, ताकि कोई निर्दोष नहीं फंसे। दूसरा, हम चाहते हैं कि भर्ती आयोग बने। जिस प्रकार से आप लगातार देख रहे होंगे, हमारे यहाँ कोई भी नियमितता नहीं है कि कौन सी भर्ती कब निकलेगी, कौन सी वैकेंसी कब निकलेगी। और हमारे मध्य प्रदेश के साथ हमेशा से छलावा ही होता है, कोई सी भी सरकार आती है भर्तियाँ नहीं निकालती, खाली वादे करती है। तो हम चाहते हैं कि भर्ती आयोग बने और वो भर्ती आयोग उसका चार्ट बनाए कि हम इतने सालों में इतनी भर्तियाँ निकालेंगे। जैसे 2016 से लगा के अभी तक एसआई की भर्ती नहीं आई। जब एसआई की भर्ती नहीं आएगी तो आप उस एसआई की जो तैयारी कर रहा है 9 सालों से, हर साल वो इसी बहाना तैयारी करता है कि इसने अगले साल वैकेंसी आएगी, इसने अगले साल वैकेंसी आएगी, और हर बार वैकेंसी आगे बढ़ा दी जाती है, निकलती ही नहीं है। तो जो लोग 9 साल से मेहनत कर रहे थे वो बहुत सारे लोग अवरेज हो गए। अब उसका खामियाजा वो खुद भुगत रहे हैं, क्योंकि वो ना तो उस नौकरी लायक रहे, उनकी मेहनत जो थी वो वेस्ट चली गई। और इसमें सरकार का बड़ा रोल है कि सरकार ने उसका चार्ट नहीं बनाया कि हम इतने सालों में इतनी वैकेंसियाँ निकालेंगे और एसआई की भर्तियाँ इतनी निकलेगी। जब भर्ती आयोग बन जाएगा तो नियमित रूप से भर्तियाँ निकलेगी और युवाओं को भी पता रहेगा कि कौन सी वैकेंसी कब निकलेगी। दूसरी बात, उसमें कोटा फिक्स किया जाए कि जो बाहर के अभ्यर्थी जो आकर यहाँ हमारे बराबरी में आके हमसे फाइट करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है, जबकि हम दूसरे प्रदेशों में वैकेंसी देने जाते हैं, तो हमारा मध्य प्रदेश का कोटा फिक्स है 2%, 3%, 5% ही लोगों को वहाँ लिया जाएगा। तो जब प्रदेश में राज्य सरकार नौकरियाँ वितरित कर रही है, हमारे ही टैक्स से वो सैलरी बांटेंगे, तो कम से कम उस पर अधिकार भी हमारा होना चाहिए। 2-3%, 5% जो भी हो सरकार फिक्स करे और बाहर के अभ्यर्थियों को बैन करे। बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मक्का के किसान हैं उसको लेकर जिस तरीके के उसके भाव हैं उसको लेकर भी, और जो 21 सूत्री मांगे हैं वो क्या खास हैं जो प्रमुख मांगे इस पूरे स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर हम चाहते हैं कि फसलों के भाव तय हों। क्योंकि किसान एक जगह परेशान नहीं, यहाँ मक्का बोता है तो यहाँ मक्का का भाव नहीं, हमारे वहाँ सोयाबीन बोते हैं, सोयाबीन का भाव नहीं, गेहूँ का भाव नहीं है, धान का भाव नहीं है। हमारे यहाँ तो धान को, जो चावल है उसको जीआई टैग भी नहीं मिला हुआ है, जबकि हरियाणा और पंजाब के किसानों के पास जीआई टैग है। उनका जो चावल है वो महंगे भाव में बिकता है, हमारे यहाँ जीआई टैग भी नहीं है। हमारे यहाँ नॉन बासमती में चावल बिकता है, जबकि चावल की पैदावार, और यहाँ से हम फैक्ट्री को देते हैं जब चावल, तो कोई व्यापारी खरीद के ले जाता है और वही व्यापारी उस चावल को बासमती करके बेचता है। तो जो अब हमसे खरीदा जा रहा है तो नॉन बासमती खरीदा जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे साथ वो रेट क्या भी छल हो रहा है और हमारे बासमती चावल को नॉन बासमती करके खरीदा जा रहा है। ऐसी कई समस्याएं हैं, जैसे कि अभी सोयाबीन की फसलें बहुत सारी जगह ख़राब हो गई।
आज किसान पूरी तरीके से कर्जे में डूबा हुआ है, फिर उसको दूसरी फसल बोनी है, दूसरी फसल के लिए भी वो कर्जा ले रहा है, और जो बैंकों से लोन ले रखा है वो लोन वाले भी उसको परेशान कर रहे हैं। तो कम से कम सरकार को ऐसी स्थिति में, जब पूरी महामारी है फसलों की और अतिवृष्टि की वजह से, कई कम वृष्टि की वजह से फसलें नष्ट हो गई और पूरे प्रदेश का किसान परेशान है, तो कम से कम जो किसान है उनका ब्याज माफ़ होना था, ताकि उसको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिलती। बिल्कुल। मक्का के किसानों को लेकर सरकार से क्या अपील करना चाहिए, जिस तरीके से हमारे जिले में किसान सबसे ज़्यादा परेशान है भाव को लेकर? नहीं, हम तो चाहते हैं कि 2400 रुपये का यदि उसका रेट है तो 2400 के रेट में तो खरीदी जाए। आप 1100 रुपये में खरीदोगे, 1200 रुपये में खरीदोगे, तो कहीं ना कहीं ये तो किसान के साथ आप छल कर रहे हो। तो आपको किसानों के साथ छल नहीं करना चाहिए, उनके साथ नीतिगत व्यवहार करना चाहिए कि जो रेट है उसका 2400 रुपये, उसी रेट में उसको खरीदना चाहिए। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ थे जीवन सिंह शेरपुर जी, जो लगातार सिवनी जिले का दौरा कर रहे हैं। हरदा में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसको लेकर लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं। इसके बाद वह अब सिवनी में प्रेस वार्ता करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए HK न्यूज़ को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके।